Good morning, students. Today we are going to continue this exercise 8.3, which is related to the concept of profit, loss, profit percent, loss percent, increase percent, decrease percent. In the previous class, I have explained you the basic formulas which we will be using in this exercise, and we have completed one question of exercise 8.3. So today we will continue from question number 2. Okay, now question number 2 is convert each part of the ratio to percentage. हमें कुछ ratios दिए हुए हैं, like for example in A1 the ratio given is 3:1. ठीक है, अब इस रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में. अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि ये जो रेशियो का क्या मतलब होता है. रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन. इसको वैसे लिख सकते हैं 3/1. ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें किसी भी एक क्वांटिटी को 3 पार्ट और 1 पार्ट ऐसे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, 3 पार्ट एक तरफ और 1 पार्ट एक तरफ. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4. ओके, सो नाउ 3/4 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इंटू 100 विच इज इक्वल टू 4. इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा 25, 75%. सिमिलरली 1/4 इंटू 100. So 4 25 is 100. So it will be equal to 25%. So in this way, this 3 part is equal to 25% and this 1 part is equal to 3 part is equal to 75% and 1 part is equal to 25%. Now in B part में आप देखेंगे वहां पे 3 रेशियो दे रखे हैं 2:3:5. ओके, मीन्स हमें एक किसी होल क्वांटिटी को 3 जगह डिवाइड करना है. एक को मिलना चाहिए उस होल क्वांटिटी का 2 पार्ट, एक को मिलना चाहिए 3 पार्ट और थर्ड पर्सन को मिलना चाहिए 5 पार्ट्स. तो अगेन इसका मतलब है हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 + 3 + 5. तो ये कितना हो गया? 10. मतलब टोटल हमें 10 पार्ट्स करने हैं. इस 10 में से 2 पार्ट फर्स्ट पर्सन को देना है, 3 पार्ट सेकंड पर्सन को और 5 पार्ट थर्ड पर्सन को. नाउ लेट्स लुक एट द परसेंटेज. 2/10 इंटू 100. अब जहां परसेंट निकालना वहां हम क्या करते हैं? इंटू 100. So 0 कैंसल, दैट विल बी 20%. नेक्स्ट विल बी 3/10 इंटू 100. अगेन 0 कैंसल, 30%. एंड नेक्स्ट इज 5/10 इंटू 100. सो दैट इज 50%. तो एक होल क्वांटिटी को 20, 30, 50 में हमने डिवाइड कर दिया है. नाउ सिमिलरली फॉर सी पार्ट में क्या है? 1:4. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पहले हम निकालेंगे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 + 4 दैट इज 5. नाउ कन्वर्टिंग टू फ्रैक्शन 1/5 इंटू 100. तो ये सिंप्लीफाई कितना आ जाएगा? 20. 20 1 = 20%. नेक्स्ट इज 4/5 इंटू 100. सो अगेन 20, इट विल बी 80%. तो 100% को इस तरीके से डिवाइड किया कि 20% फर्स्ट पर्सन को मिलेगा और 80% सेकेंड को. 20/80 का आप रेशियो निकाल लीजिए, ये कितना आएगा? 1/4. ठीक है, सिमिलरली आप 75 और 25 का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा? 3:1. नाउ इन डी पार्ट में अगेन आपके 3 रेशियो हैं 1:2:5. ओके, सो अगेन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट विल बी 1 + 2 + 5. कितना आ जाएगा? 8. नाउ 1/8 इंटू 100. ये एक पर्सन को मिलेगा. अब यहाँ पे देखिए 8 और 100 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको डेसिमल में निकाल सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी अपना आंसर छोड़ सकते हो. तो आप फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं हम लोग.
100/8 को सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप लोग तो 4 की टेबल से दोनों डिवाइड होंगे, कितना आ जाएगा 25/2%। डेसिमल्स में करेंगे अगर आप तो 12.5%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2/8 इंटू 100। 2 और ये कैंसिल होके 4 एंड 100 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 25%। नाउ अनदर वन इज 5/8 इंटू 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी, देखिए 5 इंटू 100 मतलब 500/8%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 8 6 48, 8 2 16, 62.5%. This will be 62.5%. So in this way we have learned how we can convert ratio to percentage. सब रेशियो का मतलब ये है कि हमें किसी होल क्वांटिटी को ऐसे डिवाइड करना है कि इतना पार्ट एक के पास है और रिमेनिंग पार्ट दूसरे के पास जाए। तो पहले निकालना पड़ता है कि हमें पार्ट्स पूरे कितने करने पड़ेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा और न्यूमरेटर में जिसका परसेंटेज हमें निकालना है। नाउ लेट्स मूविंग टू क्वेश्चन, इसका हमारा नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन क्वेश्चन नंबर 3 द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम। नाउ इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी? इनिशियल पॉपुलेशन इज 25,000, ठीक है। नाउ the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Now decreased population कितनी हो गई है? That is 24,500. Okay, तो अब हमें देखना है कि कम कितना हुआ है। What is the decrease? Decrease in population, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 25,000 माइनस 24,500। ओके, माइनस करने पे कितना आएगा? 500 डिक्रीज हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब डिक्रीज परसेंटेज निकालने का मैंने आपको टेक्निक बताई थी, डिक्रीज परसेंटेज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डिक्रीज कितना हुआ है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना डिक्रीज हुआ है अपॉन इनिशियल, किससे? स्टार्टिंग क्या थी? इनिशियल बोल रहे हैं हम या फिर ओरिजिनल बोल रहे हैं। इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। ओके, सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 500, इनिशियली इट वाज 25,000 इंटू 100। नाउ 20 कैंसल, इट विल बी 2% डिक्रीज। ओके, तो सिर्फ 2% डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, कितना डिक्रीज हुआ है। और डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है। नाउ सिमिलर इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इज अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। ठीक है, 3,50,000 में अरुण ने कार को खरीदा है। नाउ द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप to 3,70,000। नेक्स्ट ईयर उस कार का प्राइस और बढ़ गया। नाउ व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? नाउ सेम वे, इनिशियल प्राइस ऑफ कार दैट इज ₹3,50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ कार। इंक्रीज्ड प्राइस अब कितनी है उसकी? दैट इज 3,70,000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है? इसको माइनस करेंगे। 3,70,000 माइनस 3,50,000, इट विल बी ₹20,000। नाउ टू फाइंड इंक्रीज परसेंटेज, अब हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है। दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू और इंक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। इनिशियल क्या था?
initial price of car into 100. तो इंक्रीज इन प्राइस कितना है 20,000. इनिशियल प्राइस था 3,50,000 इंटू 100. ना 40 एंड 40 कैंसिल. ये क्या बन गया हमारा 200/35. 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे. 5 4 20, 5 7 35. नाउ दिस विल बी 5.71%. ओके, तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. आप चाहो तो उसको फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो. 7 5 35, 5 and 5/7% भी आप लिख सकते हो. बोथ वे इज करेक्ट. सो नाउ you have seen how we can find out the decrease percent and increase percent. हम क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, I buy a TV for ₹10,000. So means CP of TV कितना है ₹10,000. 10,000 में टीवी खरीदी है मैंने एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. जब मैंने इसको बेचा है तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट आई हैव दैट इज 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ है. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? अब क्वेश्चन ये है कि 10% प्रॉफिट कमाकर बेचने के बाद कितने रुपए में मैंने टीवी को बेचा, या मुझे टीवी बेचकर कितने रुपए मिले. देखिए ये सीपी है टीवी का, तो जो प्रॉफिट परसेंट लगा होगा, हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी लगता है वो किस पे लगता है? सीपी पे लगता है. अब हमें प्रॉफिट परसेंट या जो भी लॉस परसेंट लगता है वो किस पे लगता है? सीपी पे लगता है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है. सो देखिए, अगर हमें परसेंट निकालना होता तो हम इंटू 100 करते हैं, लेकिन यहाँ परसेंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? अपॉन 100 करेंगे. और किसका निकाल रहे हैं हम लोग? ऑफ सीपी. सो लेट्स सी 10% ऑफ सीपी कितना होगा. मतलब हमें ये देखना है कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है. 10% तो प्रॉफिट हुआ है, पर वो 10% कितने रुपीज होंगे. सो 2020 कैंसल्ड, मीन्स 1000 का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो जब भी बोला जाए प्रॉफिट हमें सपोजिंगली लॉस हमें 10% या 15% का हुआ है, तो वो लॉस भी किसके रिस्पेक्ट में होता है? सीपी के रिस्पेक्ट में. 15% ऑफ सीपी लॉस हुआ है या 10% ऑफ सीपी प्रॉफिट हुआ है. ऑफ को हम किसे नोट करते हैं? मल्टीप्लाई से. तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 10% ऑफ सीपी. इसको आप अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखोगे, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ सीपी. तो ये रहा 10% मतलब पर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये रहा सीपी. तो इस तरीके से आप इस प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट है उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला बना दिया है. नाउ दिस इज द प्रॉफिट. अब जब उसको बेचेंगे वो, तो एक तो सीपी होगा जिसमें उसने खरीदा है, प्लस प्रॉफिट होगा जितना वो उसमें एक्स्ट्रा कमा रहा है. सो एसपी इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,000. सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी 11,000 rupees. Therefore, he gets rupees 11,000 on selling the TV. Okay. So on today's date we will do only till 5 questions. The next question of this exercise we will discuss in our next class. Thank you, students.